मधुसूदन जी क्या करना है? कोई बातचीत नहीं। तुम्हारा देते हो टमाटर देते हो सर चल रहा है क्या? क्या मैं क्या करूं? मोबाइल अंदर रुकना पांडे बोलो क्या करना है? विराट तेरे पास वाइट ही रहेगा तो दिखता है जैसा आज हाँ मैं शूटिंग वाला साइलेंस बोलूं? साइलेंस। कुछ नहीं, एक आज बहुत सारी खुशियां मिली हैं फिल्म से, बहुत सारा प्यार मिला लोगों से, तो हमने कहा आज एक हैप्पीनेस पार्टी करते हैं। आप वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। अरे इधर तो आओ डी भाई। तो आप लोगों को बुलाया कि आप लोगों के साथ आप इधर बैठो, मैं पीछे खड़ा होता हूँ। अरे मैं खूबसूरत आदमी, मैं पीछे भी दिखाई दूंगा। हाँ तो बस आ गए। अगर आप लोगों को कुछ बात करनी है तो बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर पीछे कुछ रंगीन चीजें आएंगी वो मंगा लो। थैंक यू। करवा दो ना यार प्लीज। अपने पब्लिकेशन के जरिए आप रेकमेंड कीजिए ना, हम क्या करेंगे? आपको अगर जेन्युइन लगे कि इस फिल्म डिजर्व करती है तो आप करवाइए, हमें करवाने से क्या मतलब? नो थैंक यू। अगर डिजर्व करती तो आप उसको लिखिए, आप बताइए लोगों को, लोगों तक पहुंचाइए ये बात, तब बात बनती है ना। आप जो खुद कह रहे हैं हम भी चाहते हैं वो। मुझे कितने लोगों ने कहा है कि अभी मैं एनडीटीवी में बात करके आया दोनों अनुभव और मैं, मुझे कितने लोगों ने कहा है कि स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे को कंपल्सरी फ्री दिखानी चाहिए पिक्चर, तो उससे बड़ी आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिल सकती है? मेरे को शेयर करना कितना मुश्किल था। तो ये आयत वर्तिका ऋषि जी से शुरू कर देते हैं। यंग स्टूडेंट फर्स्ट। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और ये वहाँ से यहाँ तक लोग अगर बोलते रहेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा जाएगा, और वक्त अगर ज़्यादा गया तो आपको मालूम है कि क्या वेट कर रहा है, उसी की क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सीधा सम पे आओ, पूछो, ताकि हम ये ख़त्म करें और जाके चीयर्स करें। हाँ चलिए, क्वेश्चन अगर नहीं है तो चलिए हम साथ में अभी पार्टी बनाते हैं, नहीं तो ये सब यहाँ से वहाँ सब अपना बोलते रहेंगे, बहुत लंबा चले जाएगा। हाँ इसने वो वाला काम किया कि मुझे नहीं काम करना, आप लोग करो। हाँ विजय कर सर। कौन बोला? जी दूसरी फिल्म के दूसरे हीरो है ऋषि साहब के अलावा, सो व्हाट डू यू हैव टू से? मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इसका क्रेडिट जो है कि ये फिल्म के जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, अनुभव सिन्हा, इनको जाता है, क्योंकि एक्टर तो मैं जैसा था 25 साल से काम कर रहा हूँ वैसा ही हूँ, और लेकिन मुझे जो कैरेक्टर जैसे मिलते रहे वैसा करता रहा, जैसा लोग करवाते थे वैसा करता रहा। इनको लगा कि ये जो अलग बिल्कुल अलग कैरेक्टर है ये मुझसे करवा सकते हैं, तो ये मैं कहूँगा कि इनको ही क्रेडिट जाता है, और इन्होंने उससे करवाया, और वो बिल्कुल डिफरेंट रोल है, इमोशनल रोल है जो पहले कभी किसी ने ट्राई नहीं करवाया, और मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने किया और वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि लोगों को बहुत अच्छा लगा अभी, एंड
इनका ये है कि यार धरा मेरा कुछ नहीं भाई। And Rishi ji, you have been, pitted with so many good actors this time. For after a long time, Rajat ji hai या आशुतोष जी है, he is there. So how was your experience with these stalwarts? Yeah. Ladies also, I'm so sorry. अब तुम ये मशवरा अभी इनको दिया था, मत ऐसे लंबे क्वेश्चन पूछो। अब तुम शुरू हो गए यार, बात करने का इतना शौक है तो यार मैं किसी को देता हूँ फोन, उससे बात करो यार। चलो हाँ जी राजी, यार तुम ऐसे ही करते हो यार। नीना जी से पूछो। हेलो अनुभव जी, हाय, आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड में। सर कुछ दिन पहले मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा इंटरनेट पे। ये स्टेटमेंट था, मुल्क इज अ लव स्टोरी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। आई थिंक फिल्म जर्नलिज्म में हमने सबसे बेहतरीन जो स्टेटमेंट है हमने सुना है, तो इस बात के लिए मैं तारीफ करना चाहूँगा। थैंक यू। फिल्में आप मुल्क जैसे आप कितनी भी बना लें, जागरूकता एक वक्त के लिए तो आ जाती है हमारी सोसाइटी में, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट्स होते हैं फिर से हमारे सांप्रदायिक सेंटिमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वापस जाग जाते हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनको जगने न दिया जाए। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर वो सांप्रदायिक सेंटिमेंट्स जगाए जाते हैं, जिस दिन ये पता चल गया कि जगाए जाते हैं वो आपके अंदर है नहीं, उस दिन सब सॉर्ट आउट जाएगा। और घर जाके कैलेंडर देखिए, चुनाव कितनी दूर है। जैसे ही चुनाव आता है आप सांप्रदायिक हो जाते हैं। आपसे ही हेलो पन्नू साहब, कैसे हैं आप? फाइन फाइन फाइन। अच्छा, लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ फर्स्ट पिंक और नाउ मुल्क, आपको लगता है कब आपको एग्रीमेंट में ये शर्त रखनी चाहिए, कोर्ट से होगा तो ही मैं फिल्म करूंगी? पर मैंने ना प्रमोशंस के दौरान ना बोल दिया था जोश में आके कि अगर ये पिक्चर चल गई ना अपना मिडिल नेम कोट कर लूँगी। अब मुझे डर लग रहा है। अब मेरे प्रेशर बहुत आ गया मिडिल नेम जैसे। आज तक कौर तो हुआ नहीं मिडिल नेम, मेरे को लगता है कोट जरूर होने वाला है मेरा मिडिल नेम। हाँ, बदला के अंदर अभी वो कोट तक नहीं पहुँचे हम उसके अंदर, थैंक गॉड। थैंक यू। थैंक यू। अब पार्टी करें क्या? फिर आप तो पार्टी को ऑफिशियली ओपन करते हैं। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत खुश हुए आपके आने से। हाँ, रुक नहीं लीजिए। राजकमल प्रकाशंस ने ऐसा फिल्म देखी, उनके जो संपादक हैं और उसके जो ओनर हैं, उन्होंने ऐसा तय किया कि मुल्क की स्क्रिप्ट की एक किताब बनाई जाए। तो परसों उसका विमोचन है जयपुर में, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने इसका कवर रिलीज हो। क्यों पीछे क्यों अभी मैं आता हूँ, तो ऋषि जी से इसको मैं आगे आ रहा हूँ। सौरभ शुक्ला साहब भी आ गए, मुस्कुरा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। फोटो बंद कर लो।
चलिए भोजन करते हैं, थोड़ा सा शरबत पीते हैं, बाकी मैं पूछूंगा नहीं क्या कहती आप लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो बनाएंगे। लोग कैमरा सर यहाँ पे तू खड़ा क्यों होगा सर सेंटर में लोग सेंटर सर यहाँ पे मैं गाड़ी मैं हल्की वाइड कर रहा हूँ, छोटी सी वाइड कर रहा हूँ, छोटी सी माइक ले लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। क्या आपको नहीं लगता कि इस बात का कहीं मलाल है कि फिल्म को टैक्स फ्री भी होना चाहिए था? एक बहुत प्यारा मैसेज देती है फिल्म और बहुत पसंद करी जा रही है। आपको लगता है कि केंद्र को या स्टेट को खुद उठ के इनिशिएटिव लेना चाहिए था? इट्स अबाउट हार्मनी, इट्स अबाउट भाईचारे, इट्स अबाउट लव। आपको लगता है कि टैक्स फ्री होना चाहिए? ये मलाल वाली बात नहीं है, लेकिन ये इच्छा वाली बात ज़रूर है कि अगर टैक्स फ्री हो जाता है कोई सिनेमा, और ख़ास करके तब जब उसके अंदर सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द की बात होती है, सहिष्णुता की बात होती है, तो निश्चित रूप से वो जन सामान्य तक पहुंचता है, क्योंकि कोई भी सिनेमा, साहित्य, ये समाज का प्रतिबिंब ही होते हैं। तो अगर हमें अपना बिंब सुधारना होता है तो प्रतिबिंब हम देख लेते हैं और वो अपने आप हम अपना बिंब दुरुस्त कर लेते हैं। क्या जी इस बात का एहसास था कि जब कोई भी एक्टर जब फिल्म का हिस्सा बनता है या उस पर काम करना चालू करता है, शूट चालू होता है, अंदर से कहीं एहसास हो जाता है कि यार दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट व्हाट वी डूइंग? जी। क्या इस बात का एहसास हुआ व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कि यार ये कुछ हम अलग करने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तो अगर आपने मुल्क में देखा होगा तो इनमें जितने भी एक्टर्स हैं ये कोई भी परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आते, ये आपको बिहेव करते हुए नज़र आते हैं। तो जब आप रिएक्ट करने की जगह स्क्रिप्ट के साथ रिस्पॉन्ड करने लगते हैं तो ये चीज़ अपने आप में सिद्ध हो जाती है कि फिल्म जो है या विषय जो है वो वर्क करेगा। ओके सर, आखिरी सवाल आपसे। खबर ये है रोनित रॉय इज ट्राइंग टू रिवाइव स्वाभिमान रोहित रॉय। तो क्या आप उसका हिस्सा होंगे? बिल्कुल होना चाहेंगे। नहीं, हम बिल्कुल होना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का जो सबसे पहला रोल था त्यागी, जिसने हमें शोहरत दिलाई। तो अगर आप देखें तो त्यागी का बहुत बड़ा योगदान है। जो कुछ भी आशुतोष राणा आज है उसकी नींव में त्यागी का वो किरदार है। तो क्या कुछ बात हुई है या कुछ चल रहा है? कुछ नहीं, रोहित से जितनी बात आपकी हुई है उतनी बात हमारी हुई है। रोहित के मन में इच्छा है कि वो रिवाइव करें स्वाभिमान, और हम सब चाहते हैं कि जी बिल्कुल रिवाइव कीजिए। ओके, उसके अलावा और किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? हर फिल्म का हिस्सा है आशुतोष कहीं ना कहीं जी इस समय। इसके बाद जो है वो रोहित शेट्टी जी की सिम्बा है, जिसमें मैं आपको दिखूंगा। फिर तिग्मांशु धूलिया की मिलन टॉकीज़ है, अभिषेक चौबे की सोन चिड़िया है। तो ऐसी 3-4 फिल्में हैं जो बिल्कुल अलग अलग कलेबर की हैं, अलग अलग किरदारों की हैं, और जो अपेक्षा आशुतोष राणा से आप सबको होती है, शायद मुझे लगता है कि इन फिल्मों के वो किरदार उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। ये कितनी सच्चाई है? मिलन टॉकीज़ इज द स्टोरी ऑफ तिग्मांशु धूलिया लव स्टोरी? ये मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, तिग्मांशु जी का ये बहुत दिनों से प्रयासरत थे वो इस फिल्म को बनाने के लिए, और बहुत अच्छी और बड़ी रोचक कथा है। फिर उसी बात पे आ जाता हूँ। आर्य समाज में आके उन्होंने शादी की थी, घर की फैमिली से खिलाफ होकर शादी की थी, तो क्या उनकी प्रेम कहानी है मिलन टॉकीज़? जी बिल्कुल जानकारी नहीं है मुझे। ये तथ्य मुझे अभी आपसे पता चल रहा है, जबकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, कि उन्होंने तुलिका जी के साथ आर्य समाज में शादी की थी। तो इस तथ्य की जानकारी मुझे आपसे मिल रही है। अब जब शूट करने जाऊंगा तो मैं उनसे कहूंगा कि भैया कमाल हो यार, ये सब चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सर। इंडिपेंडेंस डे पे आपने अच्छी फिल्म आई है सर, तो इंडिपेंडेंस डे के लिए क्या विश करेंगे सर? बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी भारतवर्ष के तमाम सह नागरिकों को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी देश नागरिकों का निर्माण नहीं करते, वे नागरिक ही होते हैं जो देश का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे सिर्फ मानचित्र का विषय नहीं होता देश, हमारे मनचित्र का विषय होता है। तो यदि हम अखंड मानचित्र की कल्पना करते हैं तो हमें अपने मनचित्र को भी अखंड रखना